हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख और शांति बनी हुई होगी और आप सभी निरंतर हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने श्लोक संख्या 28 तक पूरा कर लिया था और आज हम श्लोक संख्या 29 से शुरू करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि। तो आइए श्लोक संख्या 29 देखते हैं। श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् ईनम् आश्चर्यवद् वदाति तथैव चन्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनमं वेद न चैव कश्चित्। तो श्लोक संख्या 29 में भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग इस आत्मा को बहुत विचित्र तरीके से देखते हैं, कुछ लोग इस आत्मा को बहुत विचित्र तरीके से बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और कुछ लोग इसे बहुत विचित्र तरीके से सुनते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद भी कुछ भी आत्मा के बारे में समझ नहीं आता है और वो कभी समझ भी नहीं पाते हैं। अब भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग इसे देख लेते हैं। जैसा कि जो एटॉमिक साउल है, मतलब आत्मा का जो कण है, वो बड़े से बड़े जीव, बड़े से बड़े वृक्ष, छोटे से छोटे जीवाणु, माइक्रोब्स में है, सब जगह है, इसलिए इसे विचित्र बोला गया है। वो आत्मा ये हमारे हृदय में भी है, हमारे शरीर में भी है, और छोटे से छोटे कीड़े में भी है, और छोटे से छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु जो हम अपने नेकेड आइज़, खुली आँखों से नहीं देख सकते, हमें कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। तो आत्मा और परमात्मा का वास उसमें भी है, और बड़े से बड़े जीव यानी हाथी, गेंडा इसमें भी है। तो यह बहुत विचित्र है, इसलिए भगवान इसकी विचित्रता का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और भगवान ने यह भी कहा कि जो अज्ञानी होते हैं या जिन्होंने उस लेवल का समझ, तपस्या, ज्ञान, भक्ति विकसित नहीं किया है, वह कभी इसे समझ नहीं पाते, चाहे सुप्रीम भगवान ही क्यों ना बोले उनको आकर, वह कभी यह समझ नहीं पाते। और जो कि यह सुप्रीम भगवान ने यह ज्ञान, ब्रह्मा जो कि फर्स्ट लिविंग बीइंग ऑन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव जो ब्रह्मा है, उनको यह दिव्य ज्ञान बताया था। हम, आप और अन्य जो लोग भी जो कि सिर्फ मटेरियली अटैच्ड है, सिर्फ भौतिकवादी जगत से अटैच्ड है और केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी केवल इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं, वह भले ही मटेरियली हम और आप सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली मतलब फाइनली अंततः हमारी वो हार ही है अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान को डेवलप नहीं कर पाए, आत्मा और परमात्मा के इस ज्ञान को समझ नहीं पाए, तो अंततः तमाम मटेरियल चीज़ों का, भौतिकवादी चीज़ों का जुटान करने के बाद भी, सक्सेसफुल होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हैं। भगवान यह बता रहे हैं, अगर हम जो मेन काम हमें यहाँ करने के लिए भेजा गया है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, शरीर आत्मा का ज्ञान लेना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेना, भक्ति करना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, जैसा कि मैंने हर लेक्चर में यह बताया है, वो जो नहीं करते, वो सब कुछ करने के बाद भी, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिकवादी पृथ्वी पर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, अल्टीमेटली उनका यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। यह यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। अब हम चलेंगे
भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी यह आत्मा का ज्ञान सुनते भी हैं या इंटरेस्टेड भी होते हैं या उनका रुझान भी होता है, वह भी आत्मा और परमात्मा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। उनको भी ये दिक्कतें आती हैं। बहुत कम ही कोई, वेरी रेयर पर्सन, बहुत कम कोई ये आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व जान सकता है। ये दोनों का स्पिरिचुअल पोजीशन क्या है वह पहचान पाता है। यह बहुत कम लोग हैं जो आत्मा और परमात्मा का यह रिलेशनशिप और ज्ञान को समझकर उसे फील कर कर और उसे डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और इससे भी रेयर वो लोग होते हैं जो इस आत्मा परमात्मा के ज्ञान, इस भगवत गीता का ज्ञान, भक्ति को पूरी तरह अपने जीवन में भजा पाते हैं, उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाते हैं। यह बात यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। और सबसे आसान तरीका यह करने का है कि हम सीधे भगवान के दिव्य वचनों को स्वीकार करें, भगवत गीता की शरण लें, उसे पढ़ें, समझें और उसे रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करके देखें और उसी के केंद्र में अपने जीवन को रखें। और अगर किसी को भगवान के बारे में भी जानना है तो जैसा कि भगवान ने सबसे पहले ही बताया था कि माम भक्त अहम अपि तत्व जानासि, मुझे तो केवल मेरा भक्ति तत्व से जान सकता है। तो एक भक्त से ही आपको भगवान के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 30 की ओर। श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम अवध्यो यमं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वमं शोचितुम् अर्हसि। तो श्लोक संख्या 30 में भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, वो जो कि तुम्हारे शरीर में है उसे अंततः कभी मारा नहीं जा सकता, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ही हु ड्वेल्स इन योर बॉडी, जो यह आत्मा तुम्हारे बॉडी में है, वास कर रहा है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। शरीर हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर, लेकिन आत्मा का कभी कुछ अंत नहीं होता। भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तुम्हें चिंता, विलाप, फालतू का रोना ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब श्लोक संख्या 30 में भगवान अब आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को कंक्लूड कर रहे हैं। इसका कंक्लूज़न का यह आगे बढ़ रहा है। भगवान श्लोक संख्या 30 में आत्मा और परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को कंक्लूड कर रहे हैं। वह यहाँ बता रहे हैं कि शरीर टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है, इमोर्टल है और क्षत्रिय ड्यूटी से अर्जुन को भागना नहीं चाहिए और अनऑथोराइज्ड वायलेंस भी सही नहीं है। अब हमें जहाँ तक अब मालूम चल गया कि शरीर टेम्पररी है, वो मिलता है, जाता है, तो इसका यह भी मतलब नहीं कि हम बाहर निकले और मारना, काटना, किसी भी जीव को हानि पहुंचाना शुरू कर दे कि यह शरीर तो टेम्पररी है, चलो मार कर खाते हैं, ये आत्मा तो दिव्य है, फिर तो इसको शरीर मिल ही जाएगा। यह काम भी नहीं करना है। यह शास्त्र हमारे क्लियरली से मना भी करते हैं। एक फाइन बैलेंस है, बहुत स्पष्ट है कि हमें सिर्फ ऑथोराइज्ड वायलेंस करना चाहिए जो कि धर्म के लिए हो, धार्मिक प्रिंसिपल्स पर हो और रक्षण के लिए हो और मानव जाति और सबसे बड़ा आत्मा के उत्थान के लिए हो। वही ऑथोराइज्ड वायलेंस होगा जो भगवान के आदेश पर हो। बाकी उसको छोड़कर आज जो भी हो रहा है वह एक तरीके का अनऑथोराइज्ड वायलेंस है, जो कि मैं पिछले कई क्लास से डिस्कस कर रहा था। लेकिन वही वायलेंस अगर युद्ध देश की रक्षा के लिए भगवान के आदेश पर हो, तब वह एक अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, तो उसे ऑथोराइज्ड वायलेंस बोला जाएगा। यह भगवान और हमारे शास्त्र ने ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड वायलेंस को बहुत क्लियर कट समझाया है।
अब हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 की ओर। श्लोक संख्या 31। स्वधर्मम अपि चवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यद् धी युद्ध च श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो श्लोक संख्या 31 में भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा अर्जुन जो स्पेसिफिक ड्यूटी है क्षत्रिय का, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय गुण लेकर और क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ था, इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हें पता होना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बड़ा पुण्य का काम तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें तो तुमको हेजिटेट करना ही नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय गुण वाले व्यक्ति का, जैसे कि हमारे बॉर्डर पर तैनात सेना, पारा मिलिट्री फोर्स, पुलिस के लोग, यह सबों का सर्वोत्तम प्रिंसिपल होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के स्थापना के लिए अगर थोड़ा हिंसा भी करना पड़े या देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अगर हर संभव प्रयास में हिंसा भी करना पड़ा, तो उससे हेजिटेट करने का कुछ है ही नहीं, उससे पीछे हटने का कुछ है ही नहीं। भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्षत्रिय का मतलब क्या होता है। क्षत्रिय को अगर हम तोड़े तो छत जोड़ त्रिय। छत मतलब हट मतलब जो घर का छत होता है उसे आप समझ सकते हैं, और त्रिय मतलब होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। मतलब क्षत्रियों का मतलब ही होता है कि जो छत प्रोवाइड करे, वन हु प्रोवाइड शेल्टर। और दूसरी बात, जो हार्म से बचाए, अपने सिटीजन को, अपने नागरिकों को किसी भी तरह का हानि से बचाए, हार्म से बचाए, वही क्षत्रिय गुण वाले व्यक्तियों का कर्तव्य होता है। और क्षत्रिय गुण वाले लोग सीधे संन्यास में एंट्री नहीं ले सकते। यह बात यहाँ बताया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे श्लोक संख्या 32 की ओर। उससे पहले थोड़ा हम और चीज़ देख लेते हैं कि अगर बैटल फील्ड में लड़ते हुए शहादत को प्रदान होते हैं क्षत्रिय, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह जैसे जो ब्राह्मण पहले के समय में जो एनिमल सेक्रीफाइसेस, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ या किसी भी तरह जानवरों को सेक्रीफाइस करने वाला जो यज्ञ करते थे, तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। लेकिन उस समय ब्राह्मणों की शुद्धता और पवित्रता और वो युग की बात थी, जो कि आज के युग में संभव बहुत कम संभावना है। तो श्लोक संख्या 32 में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 32। यत्र च कोपपनमं स्वर्गद्वारम् अपर्तं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमं ईदृशम्। तो श्लोक संख्या 32 में भगवान यहाँ पर वो बोल रहे हैं, हे पार्थ, वह क्षत्रिय बहुत लक वाले होते हैं और बहुत खुशकिस्मती होते हैं जिनको युद्ध में अपना शौर्य दिखाने का मौका मिलता है और उनके लिए स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। भगवान यह बात बता रहे हैं, और इस श्लोक के थ्रू भगवान यह बोल रहे हैं, जो सुप्रीम टीचर हैं, जो सुप्रीम काउंसलर हैं, भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, वैष्णव तत्व, वो यहाँ अर्जुन के युद्ध न लड़ने वाले एटीट्यूड को कॉन्डेम कर रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं। और अर्जुन जो
अज्ञानता में युद्ध करने से मना कर रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर फिलॉसफी है जो कि हमारे वेद शास्त्र उसे मूर्खों का फिलॉसफी बताते हैं कि अगर क्षत्रिय वार में युद्ध में अगर अहिंसा का मार्ग अपना ले तो वह एक मूर्खता वाला कार्य होगा। और पराशर स्मृति में जो वेद व्यास बोलते हैं कि क्षत्रियों का ड्यूटी होता है, जो क्षत्रिय गुण वाले व्यक्ति हैं उनका ड्यूटी होता है कि अपने नागरिकों का रक्षा करे, हर तरह के डिफ़िकल्टीज से, हर तरीके के मुश्किलात से उसकी रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और रिलीजियस प्रिंसिपल धर्म के लिए अगर वायलेंस करना पड़ा, जैसे लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल या कुछ भी, अगर शांति बनाए रखने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लार्ज स्केल पर लोगों की रक्षा करने के लिए अगर ये उपयोग किया जाता है तो यह ऑथोराइज्ड वायलेंस होगा या कहीं ना कहीं धर्म के स्थापना के लिए होगा। तो अर्जुन के पास तो यहाँ दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वह जीत जाता है तो उसे इस पृथ्वी लोक का राज्य प्रदान होगा, और अगर वह शहीद भी हो जाता है तब भी उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, वो हायर प्लैनेट्स की ओर बढ़ जाएगा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को अब बच्चा की तरह थोड़ा समझा रहे हैं कि तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो श्लोक संख्या 32 हमने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 33 की ओर। श्लोक संख्या 33 में देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 33, अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिमं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो श्लोक संख्या 33 में यहाँ भगवान वो बोल रहे हैं कि चलो किसी कारण से अगर तुम अपना धार्मिक, जो तुम्हारा धर्म है, ड्यूटी है, जो तुम्हारा धार्मिक ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी है, युद्ध लड़ने का, तुम क्षत्रिय गुण के व्यक्ति हो, अगर तुम इसे नहीं करते हो तो निश्चित ही तुमको पाप लगेगा, क्योंकि तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया, अपना धर्म नहीं निभाया। तुम्हें पाप लगेगा अपने ड्यूटी को न करने पर, और इसके साथ तुम अपना रेप्यूटेशन, जो तुम्हारा फेमी है, जो तुम्हारा नाम है, शान है एज अ फाइटर, वो भी कम हो जाएगा, तुम उसे भी खो दोगे। तो भगवान यहाँ अब अर्जुन को यह बता रहे। अब भगवान इस श्लोक से मालूम चलता है कि भगवान अपने भक्तों का मान सम्मान की भी चिंता करते हैं और उसे बनाए रखने का हर संभव प्रयास भी करते हैं और उसे मेंटेन भी करते हैं। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं हुआ होगा जिसमें यह जगत के नाथ अपने भक्तों का मान सम्मान को बचाने से चूक गए होंगे। हर समय उन्होंने, जैसे ही उनके भक्तों ने उनको पूरे श्रद्धा से याद किया है, भगवान सदैव किसी न किसी तरीके से सहायता पहुंचाई है। तो इस श्लोक से हमें यह मालूम चलता है कि भगवान को भी अपने भक्तों के मान सम्मान का चिंता होता है। अब अर्जुन चूँकि फेमस फाइटर था, उसने बहुत सारे देवताओं से युद्ध किया था, जिसमें खुद महादेव भी है, और महादेव चूँकि शिकारी का वेश लेकर उसकी परीक्षा लेने आए थे अर्जुन के, तो अर्जुन ने महादेव को भी परास्त किया था। और परास्त करके, ये परास्त कहने का मतलब ये एक तरह का यह
हरि का लीला था और अर्जुन का परीक्षा था, तभी उसे महादेव से पशुपता अस्त्र प्रदान हुआ था। तो यह एक लीला था, उसने महादेव के साथ भी ये एक तरीके से कंपटीशन युद्ध किया था और महादेव को भी उसने परास्त किया था, तभी उसे पशुपता अस्त्र प्रदान हुआ। तो अर्जुन का शान इतना है, वह इतना फेमस है, उसके वीर होने की चर्चा इतना है, और द्रोणाचार्य ने भी उसे स्पेशल वेपन्स स्पेशल हथियार प्रोवाइड किए थे, जिससे वो अपने गुरुदेव को भी मार सकता था। उसके पास इतना सारा मिलिट्री अचीवमेंट, मिलिट्री सर्टिफिकेट था, और इंद्र जो कि अर्जुन के मुंह बोले पिताजी हैं, उनसे भी अर्जुन को बहुत कुछ प्रदान था, मिलिट्री आर्ट। उसके बाद इतने सारे अचीवमेंट के बाद अगर अर्जुन यहाँ पर युद्ध से डिनाई कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसका नाम, शौर्य ये कम होगा, ख़राब होगा, उसकी बदनामी होगी। और जो भगवान ने उसके लिए रॉयल रोड, शाही रास्ते बनाए हैं, वह अब कहीं ना कहीं नर्क की ओर चला जाएगा, क्योंकि वह भगवान का आदेश नहीं मान रहा है। यह बहुत बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है। तो श्लोक संख्या 33 तक ही आज हम रहने देंगे, और उम्मीद है आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, दूसरों की मदद कर रहे होंगे, जहाँ तक भी हो पाए ये सबको भक्ति की राह पर ला रहे हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे बड़े बड़े ये विद्वानों, खुद ब्रह्मा जी और खुद श्री हरि ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कलयुग में केवल और केवल भक्ति से ही उत्थान हो सकता है। तो जितना हो सके लोगों को ये भक्ति से जोड़े, यह वीडियो को शेयर करें, औरों को बताएं कि हमारे पास वह दिव्य ज्ञान है जो कि मुफ्त है, और यह दुनिया के किसी भी बुक में यह ज्ञान नहीं है। उल्टे इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे तरीके से और सब जगह पेश किया जाता है, लेकिन टैग भगवत गीता हटा दिया जाता है। तो यह दिव्य ज्ञान हम सबको लेना चाहिए। सदैव हर जीव के प्रति हमारे अंदर करुणा होना चाहिए। अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन करते हुए, भक्ति करते हुए, भगवान को हर चीज़ समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। जय श्री हरि। नमस्कार।